एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेट ए, इसमें 3 एलिमेंट दिए 1 2 3 और सेट बी, इसमें जो एलिमेंट है 4 5 6 और जो फंक्शन है इस तरह से गिवन है 1,4 2,5 और 3,6। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन f इज़ 1 1 है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में चाहे यहीं पे इसका सॉल्व देख लीजिए। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। चाहे तो आप इसको डायग्राम बना के इस तरह से 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और इनकी इमेज यहाँ जो लग रही है जो ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो सारे सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज आ रही है सेट बी में, तो इसलिए ये 1 1 हो जाएगा। तो ये आपने प्रूफ करना था इसमें। तो इसका सॉल्व इतना ही है, आप खुद ही कर लीजिएगा इसको। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे एक नई चीज़ है बाइजेक्टिव। हमने पढ़ा है एक इंजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 होता है और एक होता है सर्जेक्टिव मीन्स जो ऑन टू होता है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो ये बाइजेक्टिव होता है। तो ये जो लास्ट वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें आपको 1 1 और ऑन टू निकालना सिखाया गया था। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका है फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय 3 - 4x। तो ये प्रूफ करना है कि क्या ये 1 1 है और क्या ये ऑन टू है। और अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों आ जाता है तब हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो देखते हैं इसका सॉल्व। तो इस तरह से फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड fx इक्वल 3 - 4x। तो 1 1 के लिए देखिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। सपोज ये जो r है, पहला वाला r, पहला सेट, यहाँ की हमने कोई 2 एलिमेंट्स लिए x1 एंड x2। तो फिर 1 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, fx1 इक्वल fx2, fx1 इक्वल fx2। तो fx1 कितना हो जाएगा, fx का जो फॉर्मूला दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है, fx इक्वल है 3 - 4x। तो fx1 इक्वल हो जाएगा 3 - 4x1 और fx2 इक्वल हो जाएगा 3 - 4x2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4x1 इक्वल 4x2। ये माइनस माइनस दोनों डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 4x1 इक्वल 4x2, तो x1 इक्वल x2। तो ये इसमें क्या हुआ था, अगर हमने fx1 इक्वल fx2 लिया था तो इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2। तो इसका मतलब ये फंक्शन f क्या है, फंक्शन f इज़ 1 1। नेक्स्ट है ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो ऑन टू में ध्यान रखना ऑन टू को किस तरह से सॉल्व करना है हमें। तो ऑन टू के लिए हमने हमेशा ये बताया था कि ये जो दूसरा वाला जो ये सेट होता है, यहाँ का कोई एलिमेंट्स हम लेते हैं, सपोज y। मैंने यहाँ का एक एलिमेंट्स लिया y बिलोंग्स टू r, यानी r कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन मीन्स जो दूसरा वाला सेट है, ये वाला ये सेट, इस दूसरे सेट में ये बिलोंग कर रहा है। और अब बताना है कि क्या इस y जो ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिया, क्या इस y की कोई इमेज है, प्री इमेज है या नहीं है इस फर्स्ट वाले सेट में। तो क्योंकि ऑन टू के लिए इस वाले सेट में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जो दूसरा सेट होता है, तो हमने क्या लिया, एक एलिमेंट्स लिया y कहाँ बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा सेट है। तो fx इक्वल y होता है, fx इक्वल y और fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 - 4x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस x को इधर लिया जाएंगे, 4x को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, 3 - y और फिर x से भी 4 हटा देंगे, यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे। तो x की वैल्यू जो आई हमारी 3 - y/4, यानी x तो इधर होता है इस वाले सेट में और y होता है इस वाले सेट में। तो y की जो इमेज आ रही है वो ये आ रही है, क्या, 3 - y/4, यानी x इधर रहेगा। तो ये हर जगह के लिए डिफाइन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं इसको चेक करना होता कि कहीं ये किसी नंबर के लिए y की कोई वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, उसके लिए डिफाइन तो नहीं हो रहा, नोट डिफाइन तो नहीं है, लेकिन ये y की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन मीन्स अगर मैं y कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे इस वाले सेट में मैं कोई भी नंबर रख लूँ, y की जगह 1 2 3 कोई भी रियल नंबर रख लूँ,
तो मुझे x मिल जाएगा। x मीन्स इसकी इमेज, प्री इमेज यहाँ मिल जाएगी। तो इसका मतलब मैं इस सेट में, जो दूसरा सेट है, उसके हर एक एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका यही है। अगर हमें ऑन टू कहीं पे भी फाइंड करना है तो एफ एक्स इक्वल वाई रखेंगे, वाई इक्वल और जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन होती है और वहाँ से हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसका मतलब फॉर एनी वाई, वाई का मतलब जो दूसरे सेट में, दूसरे सेट का जो ये एलिमेंट्स था, देयर एग्जिस्ट, और ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स यहाँ पे रखा है 3y-4 इन आर। तो ये वाला आर, पहला वाला आर पहले सेट की बात कर रहा है, ये पहले सेट की बात कर रहा है और ये वाला दूसरा सेट है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 3-y/4 इन आर सच दैट, और फिर इसको वापस उसी फॉर्मूले में यहाँ रखता है। ये लिखने का तरीका है, ऑन टू को जब हम प्रूफ करते तो इसी तरह से लिखता है। ये एक्सप्रेशन हमें लिखना, ये दिखाना पड़ता है। तो एफ एक्स यहाँ लिखा हुआ था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3-y/4, ये एक्स की वैल्यू आई। एफ एक्स इक्वल, तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये था एफ एक्स, एक्स की जगह मैंने ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह ये 3-y/4 रख दिया, इज इक्वल कितना लिखा था, 3-4x लिखा था यहाँ पे, 4x ये लिखा हुआ था। 3 एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी थी 3-4x, 3 मैंने ये लिखा -4 और x की जगह ये x की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे ये, और इसे सोल्व किया तो ये y आ गया। तो ये तरीका होता है लिखने का, ऑन टू को दिखाने के लिए आपने इसी तरह से हर जगह फिर वो चेक करना कि क्या वो डिफाइन हो रहा है इस वर्ड के लिए, क्या ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि y की मैंने कोई भी वैल्यू ले लूँगा और x उस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, तब ये उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो और इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, एफ एक्स इक्वल 1+x², ये आपने होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के जैसे है। 1 आप दिखा दीजिए, ऑन टू दिखा दीजिए, तो वहीं से पता लग जाएगा कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये इसमें दोनों चीज़ आ गई थी, 1 भी था, ऑन टू भी था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो 1 भी आ जाए, ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। तो ये पहला वाला क्वेश्चन बाइजेक्टिव था। तो सेकंड भी चेक करना क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो सेकंड आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ये भी एक सेट है, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी एक सेट ही होता है। तो एक सेट ही है, एक सेट ही। अब तक के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिखा होता, तो यहाँ एक्स की जगह ए क्रॉस बी ले लिया, वाई की जगह बी क्रॉस ए ले लिया, एक ही बात है। सच दैट एफ ए बी इक्वल बी ए, तो ये फंक्शन गिवन है इसका, एफ ए बी कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी के। तो एफ ए बी इस फंक्शन एफ के अंडर अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा बी इंटू बी ए, ये क्या आ जाएगा बी ए, और बी ए कहाँ का एलिमेंट्स होगा, बी क्रॉस ए का। तो वैसे गिवन है जैसे एफ एक्स इक्वल, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इक्वल 3-4x। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह इसने क्या लिख लिया, एफ ए कोमा बी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सेट ए नहीं है बल्कि सेट क्या है, ए क्रॉस बी। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्ड में ही होंगे। तो एफ ए बी इक्वल बी ए लिखा हुआ है। बताना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं है। तो इसका सॉल्व देख लीजिए। तो इसका सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्व देख लीजिए। फंक्शन एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, एफ ए बी इक्वल बी ए, ये आपको गिवन था। अब बताना है आपको कि क्या ये 1 है। तो 1 के लिए जैसे हम लोग क्या लेते थे, एलिमेंट्स लेते थे x1, x2, तो वैसे हमने यहाँ भी 2 एलिमेंट्स लिए, a1 b1, a2 b2। यहाँ a b नहीं लेंगे, a b नहीं ले सकते, या x1, x2 नहीं ले सकते, बल्कि उसको ऑर्डर पेयर्ड में लेना होगा। ये पहला एलिमेंट्स होगा और ये दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सेट दिया है वो a क्रॉस b और b क्रॉस a इस तरह से दिया हुआ। तो a क्रॉस b के जो एलिमेंट्स होते, जैसे हम पुराने क्वेश्चन में क्या करते थे,
x1 कोमा x2 लेते थे इस वाले के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम x1 कोमा x2 नहीं लेंगे बल्कि ऑर्डर्ड पेयर्ड में लेंगे, a1 b1 कोमा a2 b2। पहला एलिमेंट्स होगा a1 b1, दूसरा एलिमेंट्स होगा a2 b2। सपोज ये a1 b1 कोमा a2 b2 इस वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, a क्रॉस b में। एक पहला एलिमेंट्स ये है, पहला ऑर्डर्ड पेयर्ड, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर्ड ये है। तो फिर fa1 b1 इक्वल fa2 b2 मैंने रखा, जैसे वहाँ रखते थे fx1 इक्वल fx2, तो fx1 की जगह मैंने लिखा fa1 b1 इक्वल fa2 b2। तो fa1 b1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ fab की वैल्यू क्या होती थी, fab की वैल्यू हो जाती थी ba। तो fa1 b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 a1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला ऊपर जो फॉर्मूला दिया है। और वैसे ही fa2 b2 की वैल्यू क्या होगी, b2 a2। a1 ab की fab के लिए क्या हो जाएगा, ba। तो fa2 b2 के लिए क्या हो जाएगा, b2 a2। और फिर हमें ये मालूम है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर्ड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, पहला वाला एलिमेंट्स ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये b1 किसके बराबर होगा, b2 के बराबर होगा, और a1 किसके बराबर होता है, a2 के बराबर होता है। जब इसमें b1 b2 के बराबर आ गया, a1 a2 के बराबर आ गया, तो a1 b1 किसके बराबर होगा, a1 किसके बराबर है यहाँ पे, a1 आपका a2 के बराबर। तो इस a1 को मैं a2 रख सकता हूँ, b1 को मैं b2 रख सकता हूँ। यानी कि ये कैसा वाला एक्सप्रेशन आ गया, वही वाला आ गया जो fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2। तो देखो fx1 की जगह मैंने लिया fa1 b1 इक्वल fa2 b2। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, a1 b1 इक्वल a2 b2। तो इसलिए ये फंक्शन f आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। और इसका ऑन टू पार्ट देखते हैं। ऑन टू के लिए हम एक एलिमेंट्स लेंगे। ऑन टू में सपोज हमने b कोमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, तो दो सेट होते हैं, एक सेट ये वाला होता है, ये a क्रॉस b का सेट है, और ये b क्रॉस a का सेट है जैसे आपको गिवन है। तो मैंने यहाँ का कोई एलिमेंट्स ले लिया b क्रॉस a। तो लेट b कोमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a ऑफ एनी एलिमेंट्स, देन देयर एग्जिस्ट a कोमा b कहाँ का एलिमेंट्स होगा, इधर वाले का, सच दैट fab हमेशा ba के बराबर आ जाएगा। सारे जो भी एलिमेंट्स मैं यहाँ रखूँगा उन सब के लिए fab इक्वल ba जरूर आ जाएगा। देयरफॉर f इज ऑन टू। इसका मतलब अगर ये समझ नहीं आया तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ a1 b1 लिखा, a1 b1 की इमेज क्या होगी, b1 a1। अब मैंने यहाँ पे a2 b2 लिखा, तो इसकी इमेज क्या होगी, b2 a2। फॉर्मूला लग रहा है वही fab इक्वल ba। सपोज मैं यहाँ पे a3 b3 लिखता हूँ तो यहाँ b3 a3। सपोज मैंने यहाँ a5 b5 लिखा तो ये आ गया b5 a5। तो मैं यहाँ जो भी एलिमेंट्स रखूँगा इस वाले सेट में उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे इस वाले सेट में रखता हूँ a6 b6 a6 रखता हूँ, तो b6 a6 की इमेज क्या होगी, a6 b6। या फिर अगर a6 b6 रखता हूँ तो उल्टा, उसका उल्टा यहाँ लिखना पड़ेगा b6 a6। तो यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे उसकी हर एक ऑर्डर्ड पेयर की कोई ना कोई इमेज यहाँ, प्री इमेज यहाँ मिल जाएगी इस वाले सेट में। इसलिए फंक्शन f क्या हो जाएगा आपका, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन f फ्रॉम n टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे रियल टू रियल नहीं दिया बल्कि n टू n, नेचुरल टू नेचुरल दिया है। और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है fn की वैल्यू मैं ये रखूँगा n + 1/2 इफ़ n इज ऑड। अगर मैं n को ऑड लेता हूँ, ऑड का मतलब ऑड नेचुरल नंबर लेता हूँ 1 3 5 7 9 इस तरह से, तब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा fn की वैल्यू, तब मैं n + 1/2 रखूँगा। और अगर n को मैं इवन लेता हूँ, इवन का मतलब 2 4 6 8 इस तरह से, तब मैं fn के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा n/2। तो fn की दो फॉर्मूले लगेंगे, एक n + 1/2, ये तब जब n ऑड होगा, और n/2 तब लगेगा जब n इवन होगा। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें दिखाना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है, तो इसको जस्टिफाई भी करना है। पूरा हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखते हैं इसका सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्व। तो यहाँ पे पहले हम इसमें ये गिवन था हमें फंक्शन f
फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, एफ एन इक्वल ये दिया था एन प्लस वन अपॉन टू जब एन ऑड होगा, और एन बाई टू जब एन इवन होगा। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 देखो, सपोज मैं इसमें दो नेचुरल नंबर लेता हूँ, एक 1,2, पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2। तो मान लो ये इस वाले सेट में जो पहला वाला सेट है यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू n। तो f1 अगर मैं फाइंड करूँगा तो f1 ये फॉर्मूला लगाना है। तो n की जगह मैंने क्या लिया 1, 1 क्या होता है ऑड, तो ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया n प्लस 1/2। तो n की जगह मैंने 1 लिया, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैंने ये f1 की बाद f2 लिया, क्योंकि मैंने दो नेचुरल नंबर लिए थे n में, तो 1 को मैंने सॉल्व किया। अब f2 लिया, और 2 क्या होता है, 2 आपका इवन होता है। तो f2 का फॉर्मूला इवन के लिए ये फॉर्मूला लगाना n/2, यानी कि 2/2, 2/2 करेंगे तो 1। तो देखो इसमें f1 भी और f2 भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, f2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो इसका मतलब f1 इक्वल f2 आ गया, बट 1 किसके इक्वल नहीं होता, 2 के इक्वल, यानी कि fx1 इक्वल fx2 तो है, लेकिन x1 डज नॉट इक्वल x2 है। तो जब इस तरह का ये एक्सप्रेशन आता है तो इसको बोलते हैं ये ऑन, तब ये नॉट 1 1, तब ये 1 1 नहीं होता। 1 1 कब होता है, जब fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2। लेकिन यहाँ पे आ गया fx1 इक्वल fx2 बट 1 डज नॉट इक्वल 2, यानी x1 डज नॉट इक्वल x2 आ रहा, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू चेक करते, चाहे अगर फिर से डायग्राम देखना चाहो तो डायग्राम देख सकते हैं। 1 की इमेज भी 1 आ रही है, ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया। जब हमने n को 1 लिया तो 1 प्लस 1/2, 1 क्या था ऑड था, तो ऑड के लिए फॉर्मूला लगाना, सिर्फ ये ध्यान रखना ऑड वाले के लिए ये फॉर्मूला ऊपर वाला, a1 के लिए नीचे वाला फॉर्मूला। और जब हमने 2 लिया, n को 2 लिया, तब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 2 आ रही है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 क्या होता है ऑड, ऑड के लिए फॉर्मूला फिर लगेगा 5 प्लस 1 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 6 में लेता हूँ अगर n को, तो n 6 है तो 6 इवन आता है, तो इवन के लिए फॉर्मूला 6/2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसलिए यहीं पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये क्या नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज आ रही है, 1 की इमेज भी वही आ रही है जो 2 की इमेज है, वही 5 की इमेज भी वही आ रही है जो 6 की इमेज है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैं जितने भी कोई भी एलिमेंट्स यहाँ बोल दो, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ बोल दो इस सेट के लिए, तो इस नेचुरल नंबर में जितना, इस सेट में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ 3 था, तो 3 किस किस की इमेज थी, 5 और 6 की। वैसे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 4, तो इस वाले सेट में अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि हर नेचुरल नंबर की यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज तुम्हें जरूर मिलेगी। सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4, तो 4 किसकी प्री इमेज होगी, 4 एक तो 8, अगर मैं 8 लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी। और दूसरा मैं अगर 7 बोलता हूँ तो 7 के लिए फिर ये फॉर्मूला लगेगा ओड वाला, 7 प्लस 1 8, 8/2 करेंगे तो 4। तो ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर आप इस सेट में रखोगे 5 6 7 8 9 10, हर किसी की कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ मिलेगी। लेकिन लेना नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि सेट आपका नेचुरल टू नेचुरल है, तो यहाँ जो भी नेचुरल नंबर लोगे वो नेचुरल नंबर की कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब यहाँ पे हैज़ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब ये वाला सेट, जो ये सेट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है कहाँ, डोमेन में। देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा आपका। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में लेट ए कोई सेट है R माइनस, और इसमें से एक सेट माइनस किया गया जिसका एलिमेंट है 3। इसका मतलब होता है कि इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स से सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के, यानी कि 3 नहीं आएगा इसमें। एंड दूसरा सेट B दिया, इसमें से लिखा हुआ R माइनस और एक सेट माइनस किया गया जिसका एलिमेंट है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स से B में सिर्फ किसको छोड़ के, 1 को, यानी कि इस वाले B वाले सेट में 1 नहीं आएगा और A वाले सेट में आपका 3 नहीं आएगा। इसकी मीनिंग ये है, कंसिडर फंक्शन इस तरह से गिवन है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3।
एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से दी है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें एफ एक्स दिया होता है, तो वही एफ एक्स यहाँ पे दिया है, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इफ़ एफ वन वन एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना कि अगर एफ वन वन और ऑन टू है तो आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसका सॉल्व देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सॉल्व है। सबसे पहले हम लोग वन वन प्रूव करेंगे। ये आपको दिया सेट ए आर माइनस, इसमें से 3 को माइनस कर दिया गया है, और सेट बी आर माइनस वन। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि इसका मतलब है कि ए में सिर्फ 3 वाला एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी सारे के रियल नंबर हो सकते हैं। बी में 1 नहीं होगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम वन वन देखते हैं कि क्या ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए लेट हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 कॉमा x2, 2 रियल नंबर लिए। किस वाले सेट के? जो सेट पहला वाला सेट है, जो ये पहला सेट है, इसके 2 एलिमेंट्स ले लिए, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। फिर फॉर्मूला लगाएंगे fx1 इक्वल fx2। तो fx1 इक्वल, तो fx इस तरह से दिया x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो fx1 क्या हो जाएगा? x1 माइनस टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और x1 माइनस थ्री इक्वल, और fx2 क्या हो जाएगा? x की जगह x2 रख दो, x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। x1 की जगह जब यहाँ x1 लिखेंगे तो यहाँ भी x1 लिखना पड़ेगा, और जब यहाँ x2 लिखेंगे तो यहाँ भी x2 लिखना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने आपस में किया, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गई। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x1 x2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये दोनों इक्वल थे, और ये 6 से भी 6 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया यहाँ पे 3x1, और यहाँ से 2x1 इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके, तो 3x1 माइनस का 3x1 था, और ये प्लस का था, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये गलती से माइनस लिखा गया है। 3x1 प्लस 2x1 है ये, और ये वाला बच जाता है इधर 3x2, और ये भी इधर आ जाएगा, ये भी प्लस का है, प्लस 3x2, ये माइनस नहीं है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं। तो 3x1 से 2x2 गया तो माइनस का x1 बचता है, 3x2 से प्लस का 2x1 गया तो माइनस का x2 बचता है, तो माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो x1 इक्वल x2 आपका आ जाएगा। तो ये फंक्शन f आपका 1 1 फंक्शन है। इसी तरह से अगर ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू के लिए इसे ध्यान से देख लीजिए ऑन टू कैसे दिखाया जा रहा है। तो ऑन टू के लिए मैं एक फिर से उसी तरह से एक नंबर लूँगा y, और y कहाँ बिलोंग करता है? y आपका बिलोंग करता है दूसरा वाला सेट जो b था, और b वाले सेट में सारे के सारे रियल नंबर है, और कौन सा छोड़ के है? 1 नहीं है b में, बी सेट में, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो बी सेट है उसमें सारे के सारे रियल नंबर है, सिर्फ किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के नहीं है। तो ये मैंने उसका एलिमेंट्स लिया। तो ऑन टू दिखाने का तरीका क्या होता है? एफ एक्स इक्वल वाई, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी? एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये वाला पोर्शन हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई के साथ एक्स माइनस थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू वाई माइनस 3y इक्वल, और इधर क्या बच जाएगा? x माइनस टू। इतना पोर्शन सोल्व हो रहा है ये। और फिर इसमें से जो x, इस x को यहाँ से इधर ले आएंगे, x को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से तो y, और यहाँ से क्या बचेगा? y माइनस वन, और ये 3y यहाँ से इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 3y इधर की तरफ चला जाएगा, तो 3y माइनस का था तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस टू अपनी साइड है, इस तरह से ट्रांसपोज किया। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो इसकी मीनिंग मैंने पहले भी बता दी थी। तो देखो यहाँ पे पहले गिवन है कि y किसके बराबर नहीं हो सकता? 1 के, क्योंकि अगर जैसे ही y 1 के बराबर आ जाएगा वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये x फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसने पहले बता रखा कि y क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। और y को 1 के इक्वल छोड़ के, y इक्वल 1 नहीं लेंगे हम, बाकी जितने भी मैं रियल नंबर लूँगा, y की जगह कोई भी वैल्यू रख लूँगा, वहाँ पे मुझे x मिल जाएगा। इसका मतलब ये था कि y इधर का एलिमेंट्स होता है y। तो y का मतलब कोई भी नंबर, इस वाले सेट में कोई भी नंबर, तो इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x का मतलब x इधर की तरफ वाला नंबर होता है। तो y को मैं कुछ भी अगर यहाँ रख देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में,
इस फॉर्मूले में y की जगह में कुछ भी रख देता हूँ, यहाँ पे 1 2 कोई भी रियल नंबर रख देता हूँ, सिर्फ किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो x की मुझे हर कोई वैल्यू मिल जाएगी, x डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये वाला सेट था, दूसरा सेट, ये y है, तो y की कोई ना कोई y का मतलब कोई भी एलिमेंट्स इस सेट का है, तो इसकी कोई ना कोई प्री इमेज है कहाँ, सेट A में। तो इस तरह से ये ऑन टू हो जाएगा। फिर इसको लिखने का तरीका, फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी, y कहाँ होता है, दूसरे सेट में, देयर एग्जिस्ट, ये x होता है, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, यहाँ x लिख सकते हैं या x की जगह ये लिख सकते हैं, x की वैल्यू आई, सच दैट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये x की वैल्यू है क्योंकि ये x की वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल, एफ एक्स का जो फॉर्मूला हमें गिवन है ये दिया था, एफ एक्स का फॉर्मूला ये था, फंक्शन इस तरह से, x माइनस 2, तो x की जगह ये लिखना है, x माइनस 2 अपॉन नीचे क्या लिखा फिर, x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू रखी और ये यहीं पे देख लीजिए, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन पहले सॉल्व कर लीजिए, 3y माइनस 2, ये y यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2 और नीचे y माइनस 2, वही सेम नीचे वाला पोर्शन भी सॉल्व करेंगे, 3y माइनस 2 और 3y प्लस का 3, तो ये y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और फिर क्या बचता है आपका, इस 3y से 2y गया, 1y बच जाएगा और नीचे ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा आपका और 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा। तो इस तरह से एफ एक्स इक्वल, ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया, एफ एक्स इक्वल वाई, देयरफॉर फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 1 भी था और ये फंक्शन ऑन टू भी था, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये बाइजेक्टिव होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बोलते हैं ये बाइजेक्टिव होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके वो MCQ क्वेश्चन है, वो आपने खुद ही करने हैं, ये होमवर्क के लिए आपके लिए रखे गए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी सॉल्व करने होंगे, यही आपके होमवर्क रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन दिया, एफ एक्स ये दिया, x की पावर 4 बताना है क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, जिस तरह का भी फंक्शन होगा वो आपने यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। फिर दूसरा ये फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल 3x, फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल, फिर इसमें भी यही बताना कि ये 1 1 है, 1 1 ऑन टू है, f इज़ मैनी 1 ऑन टू है, या f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू है, f नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। तो इस तरह से ये आप इसको भी होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा।